तो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है अगेन से आपका न्यू ट्यूटोरियल में। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि लिस्ट क्या होता है पाइथन के अंदर। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था कि स्ट्रिंग क्या होता है। चलो मैं अपना ओपन करता हूँ पाइथन। मैं यहाँ पे क्रिएट करूँगा अपना न्यू पाइथन फाइल। #8। और जो भी भाई नया आता है फटाफट से यार सब्सक्राइब कर दो चैनल को, लाइक कर देना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट होता है यार। मुझे भी यार मोटिवेशन चाहिए कि आप लोगों को मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि लिस्ट कहते किसको है। मैं लिखूँगा एक लिस्ट इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो यहाँ पे क्या क्रिएट होगा, ये एक ब्लैंक लिस्ट है। क्या ये ब्लैंक लिस्ट क्रिएट हो चुका है ये। अब मैं लिस्ट के अंदर कुछ फिल करने जा रहा हूँ। तो आप देखो गौर से मैं क्या कर रहा हूँ। मैं स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखूँगा क्या लिखूँगा, शुगर लिख देता हूँ, शुगर। दूसरा लिख देता हूँ मैं राइस। तो ये क्या क्रिएट हो चुका है, एक लिस्ट क्रिएट हो चुका है। तो मैं इसको प्रिंट कर रहा हूँ, प्रिंट कर दो लिस्ट को। अब मैं इसको रन कर देता हूँ, रन #8। देखो उसने मुझे एक लिस्ट प्रिंट करके दे दिया है। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि लिस्ट कैसे कहते हैं। तो आपको मैं और बताता हूँ क्या क्या कर सकते हैं लिस्ट के अंदर। इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि जितने भी फंक्शंस होते हैं लिस्ट के अंदर वो सब कुछ हम करके देखेंगे इस वीडियो में। तो मैं लिखता हूँ लिस्ट इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखूँगा मैं कोड, तो यहाँ लिखूँगा मैं सत्यम। तो मैं काम करता हूँ, मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ लिस्ट को, लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट्स 0। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे 0 इसलिए दिया कि ये प्रिंट करवा सके जो लिस्ट में 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू है, 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू है उसको वो प्रिंट करा दे। अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा हो कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ तो जाके भाई प्रीवियस वीडियोस देखो, तभी आपको आगे समझ में आएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। क्योंकि गाइस ये कोडिंग है, जब तक आप 0 से स्टार्ट नहीं करोगे तब तक आप 100% पे नहीं पहुँच पाओगे। तो आई होप सबको समझ में आया हो कि आपको क्या करना है। स्टार्टिंग से वीडियोस देखो। अब मैं यहाँ पे 0 कर दिया तो उसने मुझे 0 इंडेक्स पे क्या था, कोड लिखा था, तो उसने कोड को प्रिंट करके दे दिया है। अब मैं काम करता हूँ, यहाँ मैं एक नेगेटिव वैल्यू दे देता हूँ। पहले फ़िलहाल तो मैं यहाँ पे अपने लिस्ट को इंक्रीज करता हूँ 1, 2, अब मैं यहाँ पे करता हूँ माइनस में 1 को प्रिंट करवाता हूँ। अब मैं इसे रन कराऊँगा तो उसने मुझे 2 प्रिंट किया, जो मतलब कि -1 यहाँ पे होता है और 0 यहाँ पे होता है। मतलब 0, 1, 2, 3 और यहाँ से -1, -2, -3 एंड सो ऑन। तो अब मैं आपको बताऊँगा कि हम लिस्ट के अंदर लिस्ट कैसे बनाते हैं। इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट्स, कुछ भी लिख दो भाई, कुछ भी लिख दो, क्या फ़र्क पड़ता है ना। ये कॉमा लिखता हूँ मैं और लिख देता हूँ मैं आप में कोड। अब मैं इसको क्या करता हूँ, एक स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर देता हूँ। मैं अब कॉमा डाल के लिखता हूँ सत्यम अगेन से। तो यहाँ पे क्या क्रिएट हो चुका है, ये अब मल्टीपल लिस्ट क्रिएट हो चुका है। मैं इसको प्रॉपर तरीके से लिस्ट के अंदर बंद कर देता हूँ। अब मैं इसको रन करूँगा। सॉरी, मैंने यहाँ पे प्रिंट नहीं लगाया था, प्रिंट लगा देता हूँ मैं। रन करो इसको, तो उसने मुझे प्रिंट करके दे दिया। तो आई होप सो कि आपको समझ में आया कि मैंने यहाँ पे क्या किया। अब मैं आपको बताता हूँ कि हम लेन फंक्शन का कहाँ यूज़ करते हैं। लेन फंक्शन का मैं यहाँ पे जूम इन कर देता हूँ। लेन फंक्शन, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक लिस्ट 1 क्रिएट करता हूँ इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट्स 2, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट लेन। क्या यूज़ करूँगा इसमें यहाँ पे, लेन फंक्शन का। तो लेन फंक्शन का यूज़ ये होता है अगर हम जानना चाहते हैं कि किसी भी स्ट्रिंग का या फिर किसी भी लिस्ट का साइज़ क्या है,
तो आप तो लेंथ फंक्शन का यूज़ करो, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा और आपको लेंथ निकाल के दे देगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ लिस्ट 1 कि तुम मुझे प्रिंट करवा दो, लेंथ है जो प्रिंट 1 की वो प्रिंट करवा दो। अब मैं इसको रन करता हूँ तो इसने मुझे 5 दे दिया, मतलब कि 1 2 3 4 5, तो इसकी लेंथ है 5। तो मैं इन सबको कर देता हूँ कमेंट आउट। अब मैं लिखता हूँ नेक्स्ट लाइन पे लिस्ट इज इक्वल टू ब्लैंक लिस्ट। तो मैं लिखता हूँ लिस्ट डॉट अपेंड। तो बच्चों अब मैं आपको बता रहा हूँ कि जितने फंक्शंस होते हैं लिस्ट के अंदर वो आपको बता रहा हूँ। अब हमने फर्स्ट देख लिया है कि अगर हम किसी भी लिस्ट का साइज़ निकालना चाहते हैं तो हम लेंथ फंक्शन का यूज़ करते हैं, और अगर आप किसी भी लिस्ट के अंदर एलिमेंट्स को ऐड करना चाहते हो तो आप यूज़ करोगे अपेंड फंक्शन। तो मैं यहाँ लिखता हूँ 1। अब मैं इसको प्रिंट करा देता हूँ, प्रिंट कर दो लिस्ट को। मैं इसको रन करता हूँ तो इसने मुझे 1 दे दिया, मतलब कि इसने मुझे जहाँ पे ये ब्लैंक लिस्ट था इसके अंदर इसने मुझे 1 ऐड करके दे दिया। तो अगर मैं यहाँ लिखता हूँ 1,3 तो ये मुझे एरर शो करेगा, क्योंकि जो अपेंड फंक्शन होता है वो सिर्फ 1 आर्गुमेंट लेता है, मतलब कि आप सिर्फ एक ही नंबर डाल सकते हो। अगर आप चाहते हो कि और भी आप डाल सको तो आपको करना ये है कि आपको नेक्स्ट लाइन में वही चीज़ कॉपी करनी है। यहाँ ले लेता हूँ मैं 2, फिर 5 ले लेते हैं। अब मैं इसको रन करूँगा तो मुझे 1 और 5 दे देगा। तो आई होप सो कि आपको अपेंड फंक्शन समझ में आया होगा। तो अभी हमने जाना कि हम कैसे एक लिस्ट के अंदर ऐड कर सकते हैं किसी भी एलिमेंट्स को। अगर मैं चाहूँ तो मैं एक लिस्ट को भी ऐड करवा सकता हूँ एक लिस्ट के अंदर। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा लिस्ट 1 इज इक्वल टू 1,4। तो यहाँ पे मैं लिस्ट 2 इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखूँगा स्क्वायर 8। अब लिस्ट 1 में अपेंड कर दो लिस्ट 2 को। तो मैं इसको प्रिंट करवा देता हूँ, प्रिंट लिस्ट 1 से रन कर दो। तो आप देख लो एक लिस्ट के अंदर एक लिस्ट ऐड हो चुका है, मतलब कि लिस्ट 1 में लिस्ट 2 ऐड हो चुका है एंड में। तो ये तो हो गया बच्चों कि हम किस तरीके से अपेंड फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो मैं आपको और ही फंक्शन के बारे में बताता हूँ। तो मैं आपको बताता हूँ कि हम इंसर्ट फंक्शन का कैसे यूज़ करते हैं। तो मैं क्रिएट करता हूँ लिस्ट 3 को इज इक्वल टू, मैं ब्लैंक लिस्ट क्रिएट करके लिखता हूँ यहाँ पे 2, 5, 6, 8। अब मैं भी क्या करता हूँ, मैं आपको यूज़ करके बताऊँगा कि हम किस तरीके से यूज़ करते हैं इंसर्ट फंक्शन का। अब मैं यहाँ लिखता हूँ लिस्ट 3 डॉट इंसर्ट। अगर मैं यहाँ पे 1 लिख देता हूँ, अब मैं इसको रन करूँगा तो ऑलवेज याद रखो कि हम जब भी अपेंड फंक्शन यूज़ करते हैं तो उसमें सिंगल आर्गुमेंट लगता है, और जब हम यूज़ करते हैं इंसर्ट फंक्शन तो उसमें 2 आर्गुमेंट्स लगता है। तो आप कैसे यूज़ करोगे इंसर्ट फंक्शन को, आप देखो आपको यहाँ लिखना है 0,5। बताता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं प्रिंट करा देता हूँ लिस्ट 3। अब मैं इसे रन करूँगा तो अब ध्यान से देखना यहाँ पे हुआ क्या, 5 2 5 6 7 8, मतलब कि इसने लिस्ट यहाँ से देखो 2 5 6 8 है, यहाँ पे 2 5 6 8 है। इसने 0 इंडेक्स पे गया ये, मतलब कि ये इस इंडेक्स पे गया, यहाँ पे जो पहले पे था वहाँ पे जो ये इंसर्ट हो गया, जो नंबर मैंने दिया है ना बाद में, वो बाद में इंसर्ट हो गया वहाँ पे। तो आप देखो यहाँ पे स्टार्टिंग में इसने 5 को प्रिंट करके दिखा दिया। और मैं एग्जांपल दूँ आपको, अगर मैं यहाँ पे अगर मैं माइनस वैल्यू दे दूँ -2 पे इंसर्ट कर दो 5 को, तो आप देखो इसने क्या किया, इसने 5 को यहाँ पे इंसर्ट कर दिया, मतलब यहाँ पे -1 -2, तो -2 पे जो वैल्यू थी उसको वहाँ पे प्रिंट करा दिया। तो ये तो हो गया इंसर्ट फंक्शन। आई होप आपको सबको समझ में आया होगा। तो मैं लिखता हूँ एक्सटेंड फंक्शन। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिस्ट क्रिएट करता हूँ। तो ऑलवेज याद रखना जो भी लिस्ट क्रिएट होता है वो स्क्वायर ब्रैकेट्स में होता है। 1,6। हम यहाँ पे जो 1 लिख रहे हैं हम इसको यहाँ पे स्ट्रिंग भी क्रिएट कर सकते हैं, मतलब कि मैं यहाँ पे सत्यम भी लिख सकता हूँ। कोई ज़रूरत नहीं है कि आप इंटीजर लिखो, आप इंटीजर और स्ट्रिंग भी आ सकता है एक लिस्ट के अंदर। तो मैं लिखता हूँ लिस्ट डॉट एक्सटेंड
एक्सटेंड का मतलब क्या होता है, बढ़ा देना, किसी भी चीज़ को बढ़ा देना। तो मैं इसके अंदर एक लिस्ट क्रिएट कर देता हूँ, यहाँ लिखता हूँ 1,6। मैं इसे रन कर देता हूँ, प्रिंट लिस्ट, इसे मैं अब रन करूँगा। तो इसने क्या किया, यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया, मतलब कि यहाँ तक तो लिखा हुआ था वो ठीक था, उसके बाद क्या किया इसने 1 और 6 को आखिरी में ऐड कर दिया, मतलब कि बढ़ा दिया। तो ये तो हो गया एक्सटेंड फंक्शन। बहुत इजी फंक्शन है यार पाइथन के, तो आप बहुत जल्दी सीख जाओगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि हम किस तरीके से यूज़ करते हैं रिमूव फंक्शन का। रिमूव फंक्शन का तो मैं लिस्ट 4 इज इक्वल टू 2,5, एक मैं स्ट्रिंग क्रिएट करता हूँ सत्यम नाम का। अब मैं क्या करता हूँ, लिस्ट 4 डॉट रिमूव फंक्शन है। तो आप रिमूव फंक्शन का यूज़ करके क्या कर सकते हो, मैं इसमें लिखता हूँ 1, इसके अंदर 1 है क्या, नहीं, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे 2। तो मैं रन करूँगा अगर, सॉरी मैंने यहाँ पे प्रिंट नहीं लगाया, प्रिंट करा दो लिस्ट 4 को, मैं इसे रन करूँगा। तो इसने क्या किया, रिमूव कर दिया 2 को। यहाँ से देखो ये सिर्फ 5 और सत्यम है, 5 और सत्यम, इसने 2 को रिमूव कर दिया यहाँ से। तो ये तो हो गया रिमूव फंक्शन। तो आपको मैं और बताता हूँ कि और कौन से फंक्शन होते हैं, और बताता हूँ पॉप फंक्शन होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फंक्शन है। मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ एक लिस्ट 6 इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखूँगा मैं 4, कोड विथ सत्यम, सब्सक्राइब नाउ। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ लिस्ट 6 डॉट पॉप फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ मैं इस फाइल में, मैं लिखता हूँ यहाँ पे 0। अब मैं इसको प्रिंट करा देता हूँ लिस्ट 6। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो 0 पे था उसको उसने रिमूव कर दिया, मतलब कि जो काम यार डिलीट का होता है वही काम ये करता है, ये लास्ट जो भी आप चाहते हो रिमूव हो जाए वहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो बहुत ईजी चीज़ें हैं, आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे यूज़ करते हैं पॉप फंक्शन का। और मैं आपको बताता हूँ कि हम कैसे करते हैं स्लाइसिंग लिस्ट में, स्लाइसिंग इन लिस्ट। मैं यहाँ पे लिखता हूँ लिस्ट क्रिएट करता हूँ पहले, तो मैं उसके लिखता हूँ स्क्वायर ब्रैकेट्स में 1, 4, 7, 9 सत्यम। तो मैं यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ स्लाइस्ड लिस्ट नाम का एक वेरिएबल, स्लाइस्ड लिस्ट नाम रखता हूँ उसका इस वेरिएबल का। और तो मैं लिस्ट 8, मैं लेता हूँ स्क्वायर ब्रैकेट्स 1:3। तो मैं यहाँ पे प्रिंट करा देता हूँ, प्रिंट स्लाइस्ड लिस्ट। अब मैं इसे रन करता हूँ। तो इसने मुझे 4 और 7 इसलिए प्रिंट करके दिया क्योंकि आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो 1 है वो इंक्लूडिंग होता है और जो 3 होता है वो एक्सक्लूडिंग होता है। तो यहाँ पे जो 1 है वो 0 इंडेक्स पे है और जो 4 है वो 1 इंडेक्स पे है, मतलब कि जो 1 इंडेक्स पे होगा वो तो प्रिंट होगा, मगर जो 3 इंडेक्स पे है वो प्रिंट नहीं होगा उससे। तो 4 यहाँ पे इंक्लूडिंग हो गया, यहाँ पे 1 इंडेक्स पे था जो 4 और 7 ये दोनों प्रिंट करके इसने दे दिया हमें। तो अब यार इसकी प्रैक्टिस करो तभी आपको समझ में आएगा। और अगर मैं यहाँ पे एक नेगेटिव वैल्यू दे दूँ, मतलब मैं लिखता हूँ यहाँ पे -2, हाँ मैं इसे रन कर देता हूँ। तो उसने क्या प्रिंट किया, मुझे अगेन से 4 और 7 दिया, मतलब ये यहाँ पे क्या, ये 0 इंडेक्स था, ये 1 इंडेक्स पे था, तो इसने 1 वाला प्रिंट कर दिया 4। और अब इधर से देखोगे तो ये -1 और ये होगा -2, तो उसने इसको प्रिंट नहीं किया, यहाँ से लेके इसने यहाँ तक प्रिंट कर दिया। तो और भी याद रखो, जब हम स्लाइसिंग करते हैं जो पहली वैल्यू होगी वो इंक्लूडिंग होती है, सेकंड वाली एक्सक्लूडिंग होती है। तो आज हमने बहुत सारे फंक्शंस पढ़े, तो आपको मैं लिस्ट दे देता हूँ हमने आज क्या क्या पढ़ा। आज हमने पढ़ा पॉप फंक्शन, और हमने पढ़ा आज लेन फंक्शन, और हमने पढ़ा आज रिमूव फंक्शन, और हमने पढ़ा आज अपेंड फंक्शन, और एक्सटेंड फंक्शन भी पढ़ा आज हमने, और इंसर्ट हो गया। तो आज हमने इतने सारे फंक्शंस को कवर किया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं पाइथन के अंदर, आपको ये सब आने चाहिए। और भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, आप जाओ यार गूगल पे सर्च मारो, आपको बहुत सारे मिलेंगे।
वहाँ पर उससे जाके पढ़ो और यहाँ से ही पढ़ो, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा बातें जो मैं कह रहा हूँ। तो आपको मैं समराइज़ कर देता हूँ कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। जो पॉप फंक्शन होता है उसका यूज़ होता है कि आप जोन से वैल्यू को डिलीट करना चाहते हो या फिर कोई भी एलिमेंट हो जो आपको नहीं चाहिए और आप चाहते हो वहाँ से वो उड़ जाए, तो आप पॉप फंक्शन का यूज़ करो। और आप जानना चाहते हो कि साइज़ क्या है आपके लिस्ट की, तो आप यूज़ करो लेंथ फंक्शन की। और अगर आप किसी भी एलिमेंट को रिमूव करना चाहते हो लिस्ट से, तो आप रिमूव फंक्शन का यूज़ करो। अपेंड होता है भाई लोग, अगर आप किसी भी जगह पे अपना कोई भी एलिमेंट एक्स्ट्रा में ऐड करना चाहते हो तो आप ऐड कर दो। तो एक्सटेंड फंक्शन हम तब यूज़ करते हैं अगर आप चाहते हो कि एंड में कोई भी एलिमेंट ऐड हो जाए। इंसर्ट तब यूज़ होता है कि आप किसी भी इंडेक्स पे आप किसी भी वैल्यू को लाना चाहते हो, तब इंसर्ट फंक्शन का यूज़ करोगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सब कुछ समझ में आया हो कि लिस्ट क्या होता है, उसके फंक्शंस क्या होते हैं। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो भाई कमेंट किया करो, पूछा करो डाउट जो भी आपका डाउट रहता है। तो मिलते हैं कल अगली वीडियो में, जाते जाते सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना वीडियो को। मिलते हैं कल अगली वीडियो में, गुड बाय।